गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आपकी पहली क्लास मैथ्स की हो रही है। चैप्टर है आपका चैप्टर 1 रैशनल नंबर। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। फिलहाल मैं लिमिटेड पोर्शन ही ले रहा हूँ इस चैप्टर का, और ये केवल वो चीज़ें हैं जो मैं ओरली बता सकता हूँ। जो चीज़ें राइटिंग पर्पज से आएंगे वो काम हम राइटिंग में ही करेंगे। हो सकता है हम लाइव क्लासेस लें। फिलहाल हम जो चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मैंने बहुत छोटी तरीके से बनाया है, और अब इसके और भी पार्ट्स आएंगे आपके पास। तो आप अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको घोट लीजिए, बिल्कुल घोट लीजिए। ये सबसे ईजिएस्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। आपको मैं स्पीड से बोलूँगा, आप अपनी वीडियो पीछे ला के बार बार देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने क्लास 6 में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, पहला चैप्टर आपका वही था। क्लास 7 में आपका क्लास 6 में था नोइंग आवर नंबर्स, और क्लास 6 में था इंटीजर्स, और यही उसका नेक्स्ट पार्ट बनता है रैशनल नंबर। अगर आपने 6th और 7th में ढंग से नहीं पढ़ा तो इस समय फिर आपको वही चीज़ दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए थी। अगर आपने पिछले साल अच्छे से पढ़ा है और अभी तक आपको याद है तो इस चैप्टर में आप बिल्कुल इजी पीजी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा और भूल गए हैं तो अब ये गलती दोबारा ना हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 6th में भी था, 7th में भी था, 8th में भी है, 9th में भी रहेगा, 10th में भी रहेगा, 11th में और 12th तक ये आपके पीछा छोड़ेगा नहीं। अगर आप मैथ्स कंटिन्यू रखते हैं तो ये मैथ्स हमेशा रहेगी आपके साथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बहुत सीरियसली लीजिएगा इस चीज़ को। ओके, अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। जिसको ये चार्ट रहा उसका चैप्टर उसको बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, ये एक तरीके से समझिए, गोले के अंदर गोले के अंदर गोले के अंदर गोला है। ठीक है, सबसे बड़े गोले के अंदर उसका अपना कंटेंट तो है ही है, बाकी तीनों का भी कंटेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले छोटी बॉल है हमारी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपने बचपन में सबसे पहले आपने तुतलाते हुए सीखा, 1 2 3 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव के सारे नंबर, 1 से, 0 से नहीं, 1 से। जब आप होल नंबर्स पे आए तो 0 भी ऐड हो गया, 0 तो हुआ ही, और साथ में ये वाले नंबर्स भी ऐड हो गए, 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर है इंटीजर। इंटीजर्स ने क्या करा, नंबर लाइन याद होगी आपको, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस के। तो इंटीजर ये प्लस होल नंबर का 0 प्लस ये सारे नंबर, मतलब ये बॉल और ये बॉल सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो नॉट डेसिमल और नॉन फ्रैक्शन। तो जो डेसिमल और फ्रैक्शन रह गए ये आ गए रैशनल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शनल। और बच्चों खाली यही नहीं, इसके साथ ये वाले भी, ये चारों गोले के अंदर जितने नंबर लिखे हुए हैं ये सब, और फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सब होते हैं रैशनल नंबर। समझ आया आपको? नहीं आया तो रिपीट करिए, पीछे पॉज करिए, वीडियो को बैक ले जाइए और दोबारा से सुनिए। नेचुरल नंबर खाली ये होते हैं जो पहली बॉल पे लिखे हुए हैं। ठीक है, होल नंबर्स 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, integers negative numbers plus whole numbers plus natural numbers, rational number, fractional numbers, decimals numbers plus integers number, negative numbers plus 0 plus positive numbers both towards infinity. Got it? आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स, अब देखिए डेफिनेशन वाइज चलते हैं। पहले गोल, नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, एंड आर ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग पर्पज। हम काउंट नेगेटिव में नहीं करते ना, मैं 1 2 3 हम पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं करता। इनफैक्ट 1 2 से लेकर 9 तक आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर क्योंकि हम इसी में काउंट करते हैं। अगला है होल नंबर, वही हम दोबारा पढ़ रहे हैं। द होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते इसके अंदर। पॉजिटिव में नंबर सारे होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, पर फ्रैक्शंस, पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी नहीं होते। फ्रैक्शन तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, फ्रैक्शन और डेसिमल ये तो हटा ही दीजिए, ये तो सिर्फ रैशनल में ही आएंगे। ठीक है, तो ये जीरो इंक्लूड कर देता है किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ। ओके ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स पे आ गए।
द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ जीरो, जीरो आता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से इन्फिनिटी, ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, और काउंटिंग नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या, उसी के नेगेटिव पोर्शन, -1 -2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये किससे डिनोट होता है, बोल्ड फेस जेड से, बोल्ड बड़ा, ठीक है, कैपिटल और बोल्ड जेड से इसे हम डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ p बाय q, इसको याद रखिएगा, p बाय q, न्यूमरेटर में p, नीचे q, जहां पे q, जो q है नीचे वाला, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ऊपर वाला हो सकता है, नीचे डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक घोट के रट लीजिए इसको। A rational number is a number that can be expressed as a ratio of p and q where p and q are integers, ये integers है, ये ठीक है, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे इसके अंदर, ये इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा, ओके। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विल बी इंटीजर्स, जिसका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, ये इंटीजर्स ही होंगे, इंटीजर्स के अंदर जीरो आता है, लेकिन इस केस में रैशनल नंबर के अंदर q की वैल्यू सारे इंटीजर होंगे, बस जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर, ओके, मतलब 0/5 हो सकता है लेकिन 5/0 नहीं हो सकता, याद रखिएगा इस चीज को। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर्स की, 4 प्रॉपर्टी हैं और हमको ये प्रॉपर्टी हर एक के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रैशनल के अंदर होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, ठीक है, नेचुरल भी आते हैं, तो नेचुरल तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन होल इंटीजर्स और रैशनल नंबर के हर एक के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी, हर एक के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। आगे शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, दे कैन बी क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब x और y, ये हमने एक x और y, जब भी दो होल नंबर होंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो होल नंबर ही होगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू, होल नंबर क्या होता है, 0 से आगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू सपोज है 0 और y की वैल्यू 1, दोनों होल नंबर है, तो x इंटू वाई क्या आएगा, मतलब 0 इंटू 1 0, जो कि अगेन होल नंबर होगा। ऐड कर लें, x प्लस वाई क्या आएगा, 0 प्लस 1 जो कि 1, मतलब ये हमेशा होल ही आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ठीक है, क्योंकि माइनस भी जा सकता है। देखिए अगर मैं इसे x माइनस वाई कर दूं तो 0 माइनस 1 जो कि -1 हो जाएगा। अब -1 इंटीजर है, होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से ऑनवर्ड होते हैं, तो ये गड़बड़ हो गया, माइनस का नंबर नहीं हो सकता इसलिए, और इसी तरह डिवीजन भी नहीं हो सकता, इसी तरह डिवीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो सकती है ना यहाँ पे, तो डिवीजन कैसे हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि ये तो क्या बोला हमने, होल नंबर, होल नंबर में 0 आता है, अगर ये उल्टी रकम कर दें तो 1/0, और जो कि बेसिक लॉ से लड़ जाएगा रैशनल नंबर के, कि जो q है नीचे का डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही जिक्र किया गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देख लीजिए, ऑफ इंटीजर्स आगे, सॉरी अब इंटीजर्स आगे, वो होल नंबर था, यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अभी भी नहीं। कहने का मतलब है अगर x और y दोनों, सॉरी मैंने यहाँ होल नंबर ही लिख दिया, इंटीजर, अगर इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई भी इंटीजर होगा। देखिए x की वैल्यू -6 5 -1 इंटीजर है, मैंने सारा बना रखा है, आप देख लीजिए, इसकी वैल्यूज पुट करी, 5 जो आंसर है वो इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, मल्टीप्लाई में ही देख लिया। अब आपका इसमें सब्सट्रैक्शन भी आ गया, माइनस भी हुआ, चाहे -10 आया चाहे 3 आया, सब इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही लेंगे, ठीक है, डिवीजन में क्यों नहीं होगा। देखिए 5/6 क्या है, ये आ गया, उसमें आ गया, रैशनल आ गया, ये रैशनल नंबर आ गया, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में भी फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं होते, तो इसलिए हमने सिर्फ 3 चीजों की बात करी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।
बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। इसमें तीनों आएंगे, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इवन इसमें भी डिवीजन नहीं आएंगे, आप देखेंगे नीचे एग्जांपल के साथ। कहने का मतलब है कि अगर हम एडिशन करेंगे दो रैशनल नंबर्स का तो आंसर रैशनल आता है, अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं दो रैशनल नंबर का तो आंसर रैशनल आता है। इवन हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर का तो भी आंसर रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, कई बार आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सर आपने दो रैशनल नंबर को आपने करा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये तो कट गया तो आंसर तो 1 आ गया। ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो फिर आपने इसको रैशनल कैसे कर दिया? नहीं भाई, हम 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं, हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए वो रैशनल नंबर ही आएगा। अगर वो होल नंबर भी आता है, एक सिंगल एक इंटीजर भी आता है, तो उसके अपॉन हम वही लिख सकते हैं, अपॉन 1 कर सकते हैं, इसलिए वो रैशनल माना जाएगा। लेकिन डिवीजन में आप देखिए 5 डिवाइडेड बाय 0, अगर 0 की जगह कुछ और नंबर भी होता ना तो हम इसको मान जाते। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए मैं नोट भी बना रखा है, ये खाली इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बना पाता डिवीजन क्योंकि जीरो है, और आपने पढ़ा था जो क्यू है डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो हम पे है ही, अवेलेबल है ही हम। ठीक है, तो अगर अगर जीरो हटा दें तो बाकी नंबर सब डिवीजन में आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बनती है डिवीजन की। अगर सिर्फ जीरो के लिए रैशनल नंबर नहीं बनता, लेकिन क्योंकि एक भी नंबर ऐसा है जिसकी वजह से ये नहीं बन सकता, इसलिए हम इसमें डिवीजन छोड़ देते हैं। मैं आगे चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए चार्ट देखिए, ये अभी तक हमने जो तीनों चीज पढ़ी, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। एडिशन होल नंबर पे भी लगती है, इंटीजर्स पे भी लगती है, रैशनल नंबर पे लगती है, मतलब x प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन x माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे नहीं लगती। ठीक है, और इंटीजर्स पे लगती है, इस पे लगती है। मल्टीप्लिकेशन तीनों पे लगती हैं, और डिवीजन किसी पे भी नहीं लगती। रैशनल नंबर पे लग सकती थी अगर क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होती तो, लेकिन हो सकती है इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। ये एक चार्ट बना दिए, बिल्कुल सिंपल सा। ये चार्ट आप इसको अब अपनी स्क्रीन को पॉज करेंगे जैसे मैं सब क्लियर कर दूं, और इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। पहले पेज पे यही बनाएंगे आफ्टर डेफिनेशन। जो जो मैंने आपको अभी एक एक स्लाइड दिखाई है, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपियों पे उतारेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, और ये केवल पार्ट फर्स्ट है आपके चैप्टर का। आपको हर एक चीज़ सीखनी है और हर एक चीज़ समझनी है, और फिर आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे, हो आपको स्कूल भी बुलाएंगे बीच में दो दो बच्चे करके, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकें। अब हम आ गए बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हम फिर होल नंबर के लिए पढ़ेंगे, इंटीजर के लिए पढ़ेंगे, और रैशनल नंबर के लिए पढ़ेंगे। ओके, कम्यूटेटिव पहले वाली प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव में हमको ये इक्वल टू प्रूव करना पड़ता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड को हमें प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ही ले लेते हैं, यहीं पे सपोज हमने ले लिया 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3, ये प्रूव करना है हमको। हम इसको ले लेंगे, ये आ गया 6 ऊपर। ठीक है, 2 + 4 ये आपको आते हुए यहाँ पे 3 लेंगे, 4 + 2 यहाँ भी 6 आ गया, तो ये इक्वल है। एक ही प्रॉपर्टी लागू होती है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया? अगर हम इसे माइनस कर लें, 2/3 माइनस 4/3 इक्वल टू 4/3, माइनस सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी के लिए आने के लिए ये भी प्रूव होना जरूरी है। लेट्स सी कि प्रूव होता है कि नहीं। 3 लिया, यहाँ -2 रह गया, यहाँ पे आएगा 3, देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, तो ये नहीं लागू होता, इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं है। सेम प्रॉब्लम डिवीजन के भी अंदर आएंगे। बेटा अभी हमने दो प्रॉपर्टीज छोड़ दी मेरे ख्याल से, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, इसलिए हम उससे बाद में करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज प्रूव होती हैं, या आप घोटा लगा लीजिए, आप यहाँ पे अपने आप एग्जाम्पल लिख के कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप जाइए और इसको प्रूव कीजिए। इंटीजर्स के केस में बच्चों सिमिलर होगा, यहाँ पे हमें इंटीजर्स पुट करने हैं और
देखना है कि वो सब्सट्रैक्शन में होता है कि नहीं। मैंने आपको पिछले वाले में थोड़ा गलत बता दिया, देखिए इसमें भी इसको मत देखिए, आप खाली इन फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। पीछे वाले में मैंने आपको रैशनल वाला कर दिया जबकि वो होल नंबर का था, तो आप उसमें होल नंबर भी डाल के देख लीजिए। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से ऑनवर्ड, आप होल नंबर डालिएगा आपका वही आएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस हो या पॉजिटिव। अब देखिए माइनस करके देख लेते हैं, -4 लग देते हैं की वैल्यू, प्लस -6 रख लेते हैं, इज इक्वल टू -6 प्लस -4। तो सेम यहाँ पे -10 आ जाएगा, इधर भी -10 आ जाएगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी प्रूव होती है और मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव होती है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर में भी डिटो प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ भी केवल दो ही चीज़ें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हो पाता है। चार्ट में हम फिर से देखते हैं आगे। देखिए सब्सट्रैक्शन किसी के लिए भी प्रूव नहीं करती कम्यूटेटिव में, और डिवीजन भी किसी के लिए प्रूव नहीं करता, सिर्फ एडिशन तीनों के लिए प्रूव करता है और मल्टीप्लिकेशन भी तीनों के लिए प्रूव करता है। जो पीछे फॉर्मूला दे रखे थे ना, a + b = b + a, इसमें आपने जहाँ पे होल नंबर डाल के प्रूव करना है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी वीडियो में नंबर दोबारा डाल दूंगा, कुछ नहीं करना। a की वैल्यू सेम रखते हुए दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड, और b की वैल्यू भी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम वैल्यू रखनी है, और LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। अगर होल नंबर है तो 0 को भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर तक जाना है। इंटीजर है तो 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका पसंद आए, और आप देखेंगे आपका आंसर सेम आएगा। और जब रैशनल में करेंगे तो आप डिवीज़न वाले, जो मैंने गलती से होल नंबर्स में कर दिया था, तो आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, और आपका आंसर सारा सही आएगा। और अब मैं आपकी दूसरी क्लास कल नहीं तो परसों तक भेज दूंगा, और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। काफ़ी टाइम लगा है क्लास बनाने में, एक एक चीज़ें लिख के अपने हाथ से करनी पड़ी है, तो प्लीज़ आप इसको बार बार सुन के समझिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा, हम दोबारा आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।